बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे कि हम जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा, इनको पोलर एक्सिस पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पोलर एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। अब आपने यहाँ पे एंगल बताने हैं सबसे पहले। तो यहाँ भी आपके पास एंगल होगा 0 डिग्री, यहाँ होगा 90 डिग्री, और यहाँ होगा 180 डिग्री, और यहाँ होगा 270 डिग्री, और अगेन यहाँ पे हमारे पास आएगा 360 डिग्री। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हर क्वाड्रेंट को तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो हमने फर्ज करें ये हमारे पास एक पार्ट कर लिया हमने, और ये हमने दूसरी लाइन लगाई। तो अब देखें यहाँ पे एक क्वाड्रेंट में टोटल एंगल था 90 डिग्री, तो हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो इस लाइन पे एंगल हमारे पास होगा 30 डिग्री, और इस लाइन पे एंगल होगा 60 डिग्री, और इस लाइन पे एंगल होगा यानी वाई एक्सिस पे एंगल होगा 90 डिग्री। यानी 30 30 के हमने स्लॉट्स बना लिए हैं हर क्वाड्रेंट के अंदर। इसी तरह हम सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी लाइनें लगा लेंगे। इस तरह की लाइन हम यहाँ लगा लेंगे, और एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हर जो हमारे पास पार्ट है इसमें 30 डिग्री का डिफरेंस है। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होता है, 120 डिग्री, और यहाँ होगा 150 डिग्री, और फिर 180 डिग्री, और फिर 180 में अगर आप 30 ऐड करें तो यहाँ बन जाएगा 210 डिग्री, और अगर 210 में 30 ऐड करें तो ये बन जाएगा 240 डिग्री, 270, एंड 300 डिग्री, एंड 330 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 360 डिग्री। अच्छा, अब हम इन लाइंस के साथ एंगल रीडिंग में भी लिख सकते हैं। 0 डिग्री 0 रेडियन, एक ही बात है। और 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं। 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई/6। अब ये कैसे लिखना है, इसमें आप ये कर लें कि जिस भी एंगल को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में, उसको आप पाई/180 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 R 180, दैट इज इक्वल टू पाई/6। इसका मतलब है 30 इन डिग्रीज इक्वल होता है पाई/6 इन रेडियन। रेडियन में पाई/6 हो तो 30 डिग्रीज के इक्वल होता है। फिर 60 को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पाई/3। 90 को कन्वर्ट करेंगे तो ये पाई/2 आ जाएगा। 120 को कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 पाई/3 आ जाएगा। और 150 को कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 पाई/6 आ जाएगा। 5 पाई/6, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पाई। और 210 को कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 पाई/6, एंड 240 हमारे पास होगा 4 पाई/3, और 270 होगा 3 पाई/2। 3 पाई/2, और 300 डिग्री जो है ये होगा 5 पाई/3, और 330 डिग्री हमारे पास होगा 11 पाई/6। 11 पाई/6। अब अगर हमने एंगल काउंट करना है, पॉजिटिव एंगल काउंट करना होगा, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। और अगर हमने ये पॉजिटिव एंगल के लिए है,
और अगर हमने नेगेटिव एंगल काउंट करना होगा तो हम नेगेटिव चलेंगे, यानी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में चलेंगे हम। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। ये रेडियस 1 का सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर रेडियस 2 का सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर रेडियस 3 का सर्कल ड्रॉ कर लिया, और फिर रेडियस 4 का सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से आपने सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। अच्छा, अब आपने जो पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, वो हमारे पास है 2 and 75 डिग्री। इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे हमारा 75 डिग्री एंगल कहाँ है। देखो यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हम इसको लिख लेंगे -1, -2, -3, -4, -5। और इसी तरह पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे यहाँ 1 2 3 4 5, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब हमने ये पॉइंट अगर प्लॉट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा एंगल कहाँ है, 75 डिग्री कहाँ बन रहा है। देखें, ये 30 डिग्री की लाइन है, ये 60 डिग्री की लाइन है और ये 90 की है। तो 75 डिग्री इन दोनों के दरमियान होगा, कहीं यहाँ पे, यानी यहाँ पे बिल्कुल इसके दरमियान में अगर हम लाइन लगाएंगे तो वहाँ होगा 75 डिग्री। और आर की वैल्यू कितनी है? 2। तो इसका मतलब है जो 2 रेडियस का सर्कल है, ये 1 रेडियस का सर्कल है पहले वाला, और ये 2 रेडियस का है। तो बिल्कुल इधर हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा पॉइंट होगा जो रेडियस 2 का सर्कल है, और एंगल यहाँ पे है 75 डिग्री। तो इस तरह से हमने इस पॉइंट को प्लॉट करना है। और देखते हैं कुछ पॉइंट्स प्लॉट करके। फिगर आपने सेम भी बनानी है। सेकंड पार्ट है हमारे पास -3 एंड 120 डिग्री। अब अगर आर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर आपने क्या करना है? तो पहले तो आप प्लॉट करेंगे 3 and 120, और फिर उसको बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे। 120 डिग्री कहाँ पे होगा? देखें, यहाँ पे 30 है, 60 है, 90 है, और ये है 120 डिग्री। इस लाइन के ऊपर 120 डिग्री है, इस लाइन के ऊपर। और हमारे पास आर की वैल्यू है 3, तो इसका मतलब है 1 2 and 3। तो यहाँ पे पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है ये होगा 3 and 120 डिग्री, 3 and 120। लेकिन हमने 3 and 120 प्लॉट नहीं करना, हमने क्या करना है? -3। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपने यहाँ आना है, यहाँ पे। और यहाँ पे आपने आके बताना है कि यहाँ हमारा पॉइंट है -3 and 120 डिग्री। तो आर की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो वो बिल्कुल सिमेट्री में हमें आंसर देगा, उसके बिल्कुल उस पॉइंट के बिल्कुल अपोजिट पॉइंट जाके हम लगा देंगे। जितना दूर ये रीजन के है उतनी ही दूर ये पॉइंट लगेगा, -3 and 120 डिग्री। तो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। तो हमारा सेकंड पार्ट ये होगा। अगर हम थर्ड पार्ट को प्लॉट करते हैं, थर्ड पार्ट हमारे पास है 2 and π/6, 2 and π/6। तो π/6 की जो लाइन है वो तो ये है, ये लाइन हमारे पास π/6 की है। इसमें आर की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे और इसको कहेंगे कि ये है 2 and π/6। और आसानी इस बात में है कि जो भी आपके पास एंगल हो, π/6 है या कोई भी एंगल है, उसको आप प्लॉट करने के लिए डिग्री में कन्वर्ट कर लें, ताकि आपके लिए उसको प्लॉट करना आसान हो। तो
डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और 6 3 ज़ार 18, तो ये हमारे पास बन जाएगा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री की जो लाइन है वहाँ पे हम जाके इसको प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एंगल आगे आएंगे जिनके लिए आपको बताना मुश्किल होगा कि ये हमारा जो एंगल है ये कहाँ पे है। तो ये 3 पार्ट हमने यहाँ प्लॉट कर लिए हैं, तो हम फिगर दोबारा बनाते हैं और जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी प्लॉट करते हैं। देखिए दोबारा हमने एक्सिस प्लॉट करना है। पोलर एक्सिस के लिए हमने यहाँ पे ये एक्सिस प्लॉट कर लिया, और ये हमारा है पोलर एक्सिस। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले हर क्वाड्रेंट को 3 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए लाइंस लगानी है। तो एक लाइन हम यहाँ लगा लेंगे, और एक लाइन हम यहाँ लगा लेंगे, और एक लाइन यहाँ पे लगाएंगे, और इसी तरह ही एक लाइन यहाँ पे लगाएंगे। अब हमारे पास हर क्वाड्रेंट 3 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ एंगल है 0 डिग्री, यहाँ है 30 डिग्री, यहाँ है 60 डिग्री, 30 30 का डिफरेंस है, और यहाँ है 90 डिग्री, और यहाँ है 120 डिग्री, एंड 150 डिग्री, एंड 180 डिग्री, 210 डिग्री, एंड 240 डिग्री, एंड 270 डिग्री, 300 डिग्री, एंड 330 डिग्री, एंड अगेन यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री। अच्छा, अब हमारे पास रेडियस लगाने सो आपने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3, रेडियस 4 के, और रेडियस 5 देखना है आपने कि आपके पास जो पॉइंट है वो मैक्सिमम कहाँ तक गया है, तो आपने उतने ही रेडियस के सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सर्कल लगा लिया, रेडियस 1 का सर्कल लगा लिया, फिर रेडियस 2 का सर्कल लगा लिया, फिर रेडियस 3 का सर्कल लगा लिया, फिर रेडियस 4 का सर्कल लगा लिया, और इस तरह हम इसको मजीद भी लगा सकते हैं, मजीद आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सर्कल लगाएंगे तो ये रेडियस 5 का सर्कल हो जाएगा, और इन लाइंस को आप आगे बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है कि आपने जिस पॉइंट को प्लॉट करना है वो पॉइंट क्या गिवन है। तो अगर हम देखें फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, इसमें जो पॉइंट हमें प्लॉट करने के लिए गिवन है वो है 5 and 5 पाई/6। तो आपको पता है 5/5/6 जो है वो 150 डिग्री होता है, लेकिन अगर नहीं पता तो आप इसको कन्वर्ट करके देख लें, 5/6 इज इक्वल टू 5 पाई/6 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और 6 3 ज़ार 18, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 150 डिग्री। इसका मतलब हम हमारा एंगल इस लाइन के ऊपर है, टर्मिनल साइड ऑफ एंगल है वो 150 डिग्री के ऊपर है। और रेडियस कितना है हमारे पास, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका मतलब यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है। जब अपने फिगर ड्रॉ करनी है तो आपने यहाँ पॉइंट्स भी मार्क कर देने हैं, यहाँ पे लिख देना है 1, यहाँ पे लिख देना है 2 3 4 5, और नेगेटिव साइड पे आपने लिखना है यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, और ऊपर 1 2 3 4 एंड 5, और -1 -2 -3 एंड -4 एंड -5। और ये जो रेडियन साथ में लिखना है ये ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। तो हमारे पास जो पॉइंट है फिर जिसको हमने प्लॉट करना है वो असल में है 5 and 150 डिग्री।
तो 150 डिग्री पे पहले पहुंचेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल है। तो 150 डिग्री यहाँ पे होगा इस लाइन के ऊपर, और आर की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ R3, यहाँ R4, यहाँ पे R5। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट होगा 5 and 5 पाई/6। जब आपने लिखना है इस पॉइंट को प्लॉट करके तो फिर उसी फॉर्म में लिखें जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन की बना है, लेकिन आप उसको कैलकुलेट करने के लिए डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है इसका फिफ्थ पार्ट, -5/2 एंड पाई/3। अब पाई/3 बड़ा वेल नोन एंगल है, 60 डिग्री होता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगल प्लॉट करने के लिए है वो है -पाई/2 एंड 60 डिग्री। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे 60 डिग्री कहाँ है। तो 60 डिग्री है इस लाइन के ऊपर, और -5/2, पहले आप खाली 5/2 60 डिग्री को देखें, पहले इसको देखें कि ये कहाँ होगा, और फिर बिल्कुल उसके ऑपोजिट चले जाएं। 5/2 जो है वो होता है 2.5। तो 60 डिग्री इस लाइन के ऊपर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 है, तो इसके बिल्कुल दरमियान यहाँ पे होगा 5/2 60 डिग्री। ये पॉइंट आपने लिखना नहीं है, यहाँ प्लॉट नहीं करना, मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये होगा 5/2 एंड 60 डिग्री, लेकिन हमने इसके बिल्कुल अपोजिट जाना है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ -1, यहाँ -2 और यहाँ -3। तो इसके बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे पॉइंट होगा -5/2 एंड 60 डिग्री, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें पाई/3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ भी पाई/3 लिखेंगे। तो ये हमने पॉइंट प्लॉट करना है, ये हमारा क्वेश्चन का पॉइंट नहीं है, ये हमारा असल पॉइंट है जिसको हमने प्लॉट कर दिया। और देखते हैं, हमारे पास है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है -3 एंड -2 पाई/3। तो सबसे पहले आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। -2 पाई/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई से, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जार 80, और 60 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -120 डिग्री। तो अब आर को पहले पॉजिटिव वैल्यू दें प्लॉट करने के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 एंड -120 डिग्री। ये पॉइंट देखें कहाँ होगा, -120 डिग्री। तो इस तरफ को गिनना शुरू करेंगे, यहाँ होगा -30 डिग्री, यहाँ होगा -60 डिग्री, और 30 का डिफरेंस है, यहाँ होगा -90 डिग्री, और यहाँ होगा -120 डिग्री। इस लाइन के ऊपर -120 डिग्री होगा, और आर की वैल्यू कितनी है 3। तो इसका मतलब है यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, तो यहाँ पे पॉइंट होगा 3 एंड -120 डिग्री। लेकिन हमने इसको बिल्कुल अपोजिट लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू -3 है, 3 नहीं है। तो ये हमारा पॉइंट नहीं है, इसके बिल्कुल अपोजिट। ये ओरिजिन से 3 यूनिट्स है, और 3 रेडियस के सर्कल के ऊपर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा -3 एंड -120 डिग्री, यानी -2 पाई/3। इस तरह से आप ये पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। इसके बाद हम प्लॉट करते हैं 7 पॉइंट हमारे पास है, वो है -9/2 -19 पाई/12। तो सबसे पहले एंगल को कन्वर्ट करें डिग्री की फॉर्म में। -19 पाई/12, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 180 डिग्री ओवर पाई से, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। 6 2 जार 12 एंड 6 3 जार 18, यहाँ 30 डिग्री आ गया। और फिर आप 2 डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा 15 डिग्री। तो फिर 15 डिग्री को अगर आप मल्टीप्लाई करें 19 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा -285 डिग्री। -285 डिग्री, तो इसका मतलब है हमारे पास जो पॉइंट है 9/2 का मतलब है -4.5,
और जो एंगल है वो है -285 डिग्री। तो -285 कहाँ होगा? देखें, अगर हमारे पास पॉजिटिव एंगल होता तो 270 और 300 के बिल्कुल दरमियान यहाँ पे होता 285। तो जो हमारे पास है -285, तो हम यहाँ से अपोजिट साइड में गिनना शुरू करेंगे। यहाँ होगा -30 डिग्री, और यहाँ होगा -60, -90 डिग्री, -120 डिग्री, और -150, -180 डिग्री, -210 डिग्री, एंड -240 डिग्री, एंड -270 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -300 डिग्री। अच्छा, -270 और -300 के बिल्कुल दरमियान यहाँ पे अगर हम एक लाइन प्लॉट करेंगे, इसके बिल्कुल यहाँ पे अगर हम लाइन प्लॉट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास होगा -285 डिग्री। अच्छा, आप पहले आर के पॉजिटिव के साथ इसको प्लॉट करें, 4.5, एंड -285 डिग्री कहाँ होगा? 4.5 होगा हमारे पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और ये 4 और 5 के दरमियान बिल्कुल यहाँ पे होगा 4.5। और ये -270 और -300 के दरमियान एंगल है -285। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे होगा -9, +9/2, 4.5, एंड -285 डिग्री। लेकिन हमारे पास आर की वैल्यू 9/2 नहीं है, बल्कि -9/2 है। तो -9/2 एंड -285 डिग्री, यानी -19 पाई/12, ये कहाँ होगा? तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट देखेंगे हम। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है, और यहाँ है -4.5। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे होगा -9/2 एंड -19 पाई/12। इसी तरह अगर हम अगला पार्ट देखें, 8वां पार्ट। 8वां पार्ट है हमारे पास -5/2 एंड 5 पाई/12। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 पाई/12 को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री ओवर पाई। पाई पाई से कैंसिल, 6 2 ज़ार 12, एंड 6 3 ज़ार 80, 30 आ गया, और 2 15 ज़ार 30 डिग्री, और 15 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 75 डिग्री। अच्छा, -5/2 के, ये -5/2 के बगैर आप लिखें पहले 5/2 एंड 75 डिग्री। 5/2 का मतलब है 2.5। 2.5 एंड 75 डिग्री कहाँ होगा? यहाँ देखें, 75 डिग्री होगा 60 और 90 के बिल्कुल दरमियान। तो ये जो लाइन है यहाँ पे 60 और 90 के दरमियान, यहाँ होगा 75 डिग्री। और हमने जो आर की वैल्यू है वो कितनी लेनी है? 2.5। तो इसका मतलब है यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे होगा 2.5, यानी 5/2 एंड 75 डिग्री, जिसको हम 5 पाई/12 कहते हैं, वो यहाँ पे होगा। अब चूंकि हमारे पास आर की वैल्यू नेगेटिव है, हमने बताना है -5/2 एंड 5 पाई/12, तो हम इसके बिल्कुल अपोजिट जाएंगे। इसके बिल्कुल अपोजिट, -1, -2 एंड -2.5, बिल्कुल इधर यहाँ पे पॉइंट होगा हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट, -5/2 एंड 5 पाई/12। तो ये हमारे पास, इस तरह से आपने, ये आंसर्स हैं सारे क्वेश्चन के, इस तरह से आपने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो अगर आपको दोबारा इसको समझने में मुश्किल हो रही है तो आप इसको दोबारा सुने इस लेक्चर को, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी।